ट्रक की डिमांड हर जगह और हर दिन सेम नहीं होती। मान लीजिए एक फैक्ट्री बोलती है मुझे कल सुबह 8 बजे ट्रक चाहिए, लेकिन ट्रक कल शाम 4 बजे अवेलेबल होता है। ट्रक खड़ा है, ड्राइवर का कॉस्ट चल रहा है, फ्यूल और मेंटेनेंस का कॉस्ट है, लेकिन ट्रक से अर्निंग नहीं हो रही है। ट्रक डिले हो गया और एक ट्रक का डिले पूरी सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिजनेस प्रॉब्लम भी बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉजिस्टिक्स में एक ट्रक 2 दिन तक खाली खड़ा रह सकता है, लेकिन जैसे ही किसी शिपर को अचानक किसी ट्रक की जरूरत पड़ती है, ट्रक मिलता ही नहीं। थोड़ा अजीब लग रहा है। इंडिया में हर दिन हजारों ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शिपर 5 ट्रांसपोर्टर्स को कॉल करता है और सबका एक ही जवाब होता है कि ट्रक नहीं है। और दूसरी तरफ किसी और जगह एक ट्रक ओनर खाली ट्रक के साथ बैठा होता है और बोलता है लोड नहीं है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमेशा ट्रक्स की कमी नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि सही ट्रक सही जगह पर सही टाइम पर और सही लोड के साथ अवेलेबल नहीं होता, और यही इंडिया की फ्रेट कंपनी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका ट्रक ओनर, शिपर्स और एसएमईज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चेन्नई में आज एक ट्रक अवेलेबल है, लेकिन जिस शिपर को ट्रक चाहिए वो हैदराबाद में है। ट्रक अवेलेबल है, शिपमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। चेन्नई में एक शिपर को कल सुबह 8 बजे ट्रक चाहिए, लेकिन जो ट्रक आज चेन्नई में अवेलेबल था वो किसी और लोड के साथ ऑलरेडी निकल गया। अब शिपर क्या बोलेगा? इंडिया में इतने सारे ट्रक्स हैं, फिर भी मुझे कोई ट्रक नहीं मिला। यही बेसिक प्रॉब्लम है। ट्रक अवेलेबिलिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ट्रक कितने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रक कहाँ है, कब अवेलेबल होगा, किस टाइप का ट्रक है, उसका प्राइस क्या है और वो किस डेस्टिनेशन तक जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, डिमांड और सप्लाई मैच नहीं होती। सबसे पहली प्रॉब्लम सिंपल है, ट्रक की डिमांड हर जगह और हर दिन सेम नहीं होती। मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक बिजी सीजन आ गया, सडनली बहुत सारे शिपर्स को ट्रक चाहिए, लेकिन उस एरिया में अवेलेबल ट्रक्स उतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होते। तो क्या होता है? फ्रेट रेट्स बढ़ सकते हैं, शिपर्स को ट्रक के लिए वेट करना पड़ सकता है और एसएमईज के लिए प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनके पास लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में बार्गेनिंग पावर कम होती है। लेकिन जब बिजनेस स्लो होता है तो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। बहुत सारे ट्रक्स लोड का वेट कर रहे होते हैं, तो एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक जगह बहुत सारे ट्रक्स हैं, लेकिन दूसरी जगह ट्रक की कमी। यानी प्रॉब्लम टोटल ट्रक्स की नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रक्स की राइट प्लेस पर अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो है टाइमिंग। मान लीजिए एक फैक्ट्री बोलती है मुझे कल सुबह 8 बजे ट्रक चाहिए, लेकिन ट्रक कल शाम 4 बजे अवेलेबल होता है। टेक्निकली देखा जाए तो ट्रक अवेलेबल था, लेकिन प्रैक्टिकली शिपर के लिए ट्रक अवेलेबल नहीं था। ये लॉजिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइमिंग ऑलमोस्ट प्राइस जितनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रक 6 घंटे लेट पहुंचता है तो क्या हो सकता है? लोडिंग डिले हो सकता है, डिलीवरी डिले हो सकती है, प्रोडक्शन शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, वेयर हाउस में एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकती है और कस्टमर भी अनहैप्पी हो सकता है। एक लार्ज कंपनी के लिए भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक एसएमई के लिए इसका इम्पैक्ट और बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक शिपमेंट के डिले उसके पूरे दिन के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें कि आखिर इंडिया में हाल ही में क्या देखने को मिला, रिसेंट मंथ्स में इंडिया के ट्रकिंग सेक्टर में भी ऐसा मिसमैच देखने को मिला है। मई 2026 में डीजल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, जबकि कई एरियाज में कार्गो डिमांड वीक थी। इस वजह से कुछ ट्रक्स आइडल खड़े रहे और ट्रक ओनर्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गए, लेकिन फ्रेट रेट्स उतनी स्पीड से नहीं बढ़े जितनी स्पीड से कॉस्ट बढ़ गया। सोचिए इस सिचुएशन को, एक तरफ ट्रक अवेलेबल है, लेकिन दूसरी तरफ उस ट्रक के लिए इनफ कार्गो अवेलेबल नहीं है, तो ट्रक ओनर की यूटिलाइजेशन कम हो सकती है। ट्रक खड़ा है, ड्राइवर का कॉस्ट चल रहा है, फ्यूल और मेंटेनेंस का कॉस्ट है, लेकिन ट्रक से अर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन सिचुएशन कुछ टाइम बाद बदल भी सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर रूट या इंडस्ट्री में डिमांड सडनली बढ़ जाए तो वही मार्केट में ट्रक्स की शॉर्टेज हो सकती है। यानी मार्केट एक टाइम पर ट्रक बहुत है लोड नहीं है से बदल कर लोड बहुत है ट्रक नहीं है हो सकता है, और ये डिपेंड करता है रूट, कमोडिटी और टाइमिंग पर। तो हम एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो है रोड डिस्ट्रप्शंस। ट्रक अवेलेबिलिटी सिर्फ डिमांड और सप्लाई से इफेक्ट नहीं होती, रोड पर क्या हो रहा है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। रिसेंटली कश्मीर में एप्पल ट्रांसपोर्टेशन को लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, शूटिंग स्टोन्स और NH44 पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डिलेज का सामना करना पड़ा। एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ट्रक डिले होता है तो पूरी सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह मणिपुर में भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को कुछ रूट्स पर हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉन्गर ट्रैवल टाइम और हाईवे अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। इससे एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर भी प्रेशर पड़ता है। अब आप इमेजिन करिए, शिपर ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, ट्रक बुक्ड है, गुड्स रेडी है, डिलीवरी रेडी है, लेकिन रोड प्रॉब्लम आ गई, ट्रक डिले हो गया और एक ट्रक का डिले पूरी सप्लाई चेन को इफेक्ट कर सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स का कॉस्ट कौन पे करेगा? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब ट्रांसपोर्टेशन इनएफिशिएंट होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स को इसका इम्पैक्ट फील होता है। ट्रक ओनर्स को भी इसका लॉस हो सकता है, एम्प्टी किलोमीटर्स की वजह से, वेटिंग टाइम की वजह से, फ्यूल कॉस्ट की वजह
वजह से, टोल्स की वजह से, ड्राइवर एक्सपेंसेस की वजह से और मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से। ट्रक चल रहा है या खड़ा है, एक्सपेंसेस तो कंटिन्यू रहते हैं। अब अगर हम बात करें शिपर्स की, तो शिपर्स को भी इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे हायर फ्रेट रेट्स, डिले डिलीवरीज, प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शंस और पीक डिमांड के टाइम पर ट्रक अरेंज करने में डिफिकल्ट। शिपर के लिए ट्रक सिर्फ एक व्हीकल नहीं है। ट्रक टाइम पर नहीं मिला तो उसका बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है और एसएमईज के लिए इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आप एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिला है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, कस्टमर भी रेडी है, लेकिन आपको राइट ट्रक नहीं मिला। कस्टमर को ये मैटर नहीं करता कि आपको ट्रक मिला या नहीं मिला, उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरा ऑर्डर टाइम पर क्यों नहीं आया। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिजनेस प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो क्या ये प्रॉब्लम सच में ट्रक की शॉर्टेज है? यहाँ हमें अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी होगी। शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए इंडिया में कितने ट्रक्स हैं, हमें पूछना चाहिए इस पर्टिकुलर शिपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर रूट पर कितने ट्रक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि शिपर को एग्जैक्टली वही चाहिए। मान लीजिए दिल्ली में 1000 ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन कोलकाता के एक मैन्युफैक्चरर को कल सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रक चाहिए, तो दिल्ली में खड़े वो 1000 ट्रक्स उस मैन्युफैक्चरर के लिए यूजफुल नहीं है। इसी तरह गुवाहाटी में एक ट्रक खाली खड़ा है, लेकिन कोलकाता के शिपर्स को उस ट्रक का फायदा तभी होगा जब वो ट्रक राइट डायरेक्शन में जा रहा हो और राइट टाइम पर अवेलेबल हो। इसलिए ये सिर्फ ट्रक शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये विजिबिलिटी और मैचिंग का भी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ सिंपल से वेज हैं। पहला, बेटर प्लानिंग। शिपर्स को अपनी ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स पहले से प्लान करनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पर ट्रक ढूंढने के बजाय अगर डिमांड पहले पता हो तो ट्रक अरेंज करना इजियर हो सकता है। दूसरा, बेटर कम्युनिकेशन। अगर ट्रक ओनर्स को पहले पता हो कि नेक्स्ट लोड कहां से मिलेगा तो वो अपना रूट बेटर प्लान कर सकते हैं। इससे अननेसेसरी वेटिंग और एम्प्टी रनिंग कम हो सकती है। तीसरा, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी शिपर के पास लोड है और नियर बाई कोई ट्रक नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अवेलेबल होने वाला है तो दोनों को बहुत ही जल्द कनेक्ट कर लेना चाहिए। यही डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सिंपल गोल है राइट ट्रक को राइट लोड के साथ राइट टाइम पर कनेक्ट करना। अगर हम ये बेटर कर सकते हैं तो सेम ट्रक ज्यादा प्रोडक्टिव ट्रिप्स कर सकते हैं। ट्रक ओनर को बेटर यूटिलाइजेशन मिलेगा, शिपर्स को बेटर ट्रक अवेलेबिलिटी मिलेगी और एसएमई को ज्यादा रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। इंडिया को हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सिर्फ और ट्रक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जिस्टिंग ट्रक्स का बेटर यूटिलाइजेशन भी करना होगा। सोचिए, एक ट्रक खाली खड़ा है यानी उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। एक ट्रक 2 दिन लोड का वेट कर रहा है, ये भी इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर वही ट्रक राइट लोड लेकर राइट रूट पर मूव करे और डिलीवरी के बाद उसको एक सुटेबल रिटर्न लोड मिले तो वही ट्रक ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है और यही रियल अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट टाइम जब एक शिपर बोले ट्रक अवेलेबल नहीं है भैया और एक ट्रक बोले लोड अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्रक है, शिपमेंट भी है, लेकिन दोनों राइट प्लेसेस पर राइट टाइम पर कनेक्ट नहीं हो रहे और यही रियल चैलेंज है। इंडिया के लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रोड पर कितने ट्रक्स हैं। फ्यूचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग ट्रक्स को हम कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। बेटर प्लानिंग, बेटर विजिबिलिटी, बेटर मैचिंग और शिपर्स, एसएमईज और ट्रक ओनर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एंड में सवाल ये नहीं है ट्रक अवेलेबल है या नहीं, असली सवाल है जब आपको ट्रक की जरूरत है तब क्या सही ट्रक अवेलेबल है। और अगर हम इस गैप को सॉल्व कर सके तो इंडियन रोड ट्रांसपोर्टेशन को फास्टर, मोर रिलायबल और मोर एफिशिएंट बनाया जा सकता है। यही है बेटर लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर।